इज जॉनथन मेजर्स कमिंग बैक इन कैंग्स रोल? रिसेंटली जॉनथन मेजर्स की एक्स जीएफ ने उनके ऊपर लगाए गए लांछन को हटाते हुए डिफेमेशन लॉसूट वापस ले लिया है और असॉल्ट चार्जेस भी ड्रॉप कर दिए हैं। इनके आपसी मामले में ना घुसते हुए लेट्स डिस्कस कि क्या जॉनथन मेजर्स का कैंग वापस एमसीयू में आ सकता है। दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। तो अप्रैल 2024 में यानी इसी साल के शुरू में जॉनथन मेजर्स को असॉल्ट एंड डिफेमेशन केस में गिल्टी करार दिया गया था और बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस ने बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट से मिस्टर मेजर्स को निकाल दिया था, इंक्लूडिंग मार्वल स्टूडियोज, जहां एमसीयू में जॉनथन मेजर्स एज मेन विलन ऑफ द सागा एस्टेब्लिश हो चुके थे। जॉनथन मेजर्स को फायर करने के बाद अब तक ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया के एंड क्रेडिट सीन में दिखने वाले कैंग के इतने सारे वर्जन्स वाली स्टोरी लाइन के साथ क्या होगा। उनके कैरेक्टर्स के लिए डेडिकेटेड मूवी भी बनने वाली थी, लेकिन उसको रिप्लेस करके आरडीजे को वापस लाया गया है। लेकिन ये वाली स्टोरी लाइन को अब भी कंटिन्यू किया जा सकता है। नो डाउट के कैंग के कैरेक्टर में जॉनथन मेजर्स बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे एंड अब सारे केसेस से नाम क्लियर होने के बाद क्या केविन फाइगी अप्रोच करेंगे जॉनथन मेजर्स को सो दैट दे कैन गिव अ चांस टू प्रॉपरली एंड द कैंग स्टोरी इन एमसीयू। जब कुछ साल पहले डीसी में फ्लैश का रोल करने वाले एक्टर एजरा मिलर पर बहुत सारे असॉल्ट, बर्गलरी, हैरेसमेंट के चार्जेस लगे थे, तो डीसी ने भी फ्लैश की मूवी को होल्ड पर रखा था। तो ये कोई गलत बात तो नहीं है। किसी भी पब्लिक फिगर या फिर प्रोडक्शन हाउस का एक लीगल एंड कॉम्प्लेक्स मुद्दे से कनेक्टेड रहना उनको ना सिर्फ पब्लिकली डिफेम कर सकता है बल्कि उनके प्रोजेक्ट्स के लिए भी फाइनेंशियली एंड कमर्शियली ठीक नहीं होता है। मूवीज को बैकलैश मिलता है और इमेज भी खराब होती है। सेम थिंग हैपन विद जॉनी डेप, जहां उन पर चार्जेस लगने की वजह से उनको कई मूवीज से निकाल दिया गया था। वार्नर ब्रोस ने उनके ग्रिंडलवाल्ड वाले रोल से उनको रिप्लेस कर दिया था और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी के सीक्वल्स भी कैंसिल हो गए थे। लेकिन एजरा मिलर के चार्जेस क्लियर होने के बाद डीसी ने उनकी मूवी द फ्लैश रिलीज कर दी थी। सेम हैपन विद जॉनी डेप, जहां वो केस जीत गए थे और प्रोडक्शन हाउसेस ने उनसे माफी भी मांगी थी, एक्सेप्ट फॉर वार्नर ब्रोस। मैं झुकेगा नहीं। तो क्या मार्वल अब जॉनथन मेजर्स को वापस ला सकता है? मेरा मानना है यस। आरडीजे जैसे बड़े एक्टर्स को सीक्रेट वॉर्स में मेन विलन बनाने के बाद और मल्टीवर्स सागा का एक मेन इवेंट एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी चेंज करने के बाद मार्वल जॉनथन मेजर्स को फिर से पुरानी स्टोरी लाइन के लिए तो वापस नहीं कास्ट करेगा। भले कैंग डायनेस्टी मूवी ना बने बट कैंग का एक एंड तो दिखाना ही चाहिए, जो मैंने इन दोनों वीडियोस में एक्सप्लेन किया था। जहां कैंग की स्टोरी को खत्म करने के लिए मार्वल ने नए एक्टर को कास्ट करने का सोचा था एंड कैंग की स्टोरी को डॉक्टर डूम की स्टोरी के साथ ओवरलैप करके डॉक्टर डूम को मेन विलन बनाया जा सकता है। तो इट्स पॉसिबल कि मार्वल वुड गिव अ चांस टू जॉनथन मेजर्स टू कंप्लीट हिज स्टोरी एंड मूव ऑन। कुछ मंथ्स पहले जॉनथन मेजर्स ने भी कहा था कि उनको बुरा लगा था जब मार्वल ने उनको सारे प्रोजेक्ट से फायर कर दिया था। उन्होंने ये भी बोला था कि अगर उनको वापस बुलाया जाता है तो ही वुड लव टू प्ले कैंग अगेन। नाउ व्हाई आई एम सो कॉन्फिडेंट कि मार्वल वुड गिव अ चांस टू मिस्टर मेजर्स, बिकॉज जब एमसीयू स्टार्ट हुआ था तो एमसीयू को स्टार्ट करने वाला कैरेक्टर था आयरन मैन, टोनी स्टार्क प्लेड बाय आरडीजे, जो खुद भी कई सारे सब्सटेंस अब्यूज की वजह से अपना जेल का सफर काट कर आ रहे थे। बट मार्वल डिसाइडेड टू गिव अ चांस टू आरडीजे टू प्ले टोनी स्टार्क एंड लुक वेयर वी आर नाउ। ही हैड अ लेजेंडरी कैरेक्टर आर्क एंड एमसीयू वाज नेवर द सेम अगेन। एमसीयू के लिए आरडीजे का फैन बेस इतना डिमांडिंग है कि एमसीयू के फेल्ड विलन्स के चलते केविन फाइगी को आरडीजे को ही अप्रोच करना पड़ा टू प्ले अ विलन इन एमसीयू। सो व्हाट डू यू थिंक? शुड मार्वल गिव अ चांस टू जॉनथन मेजर्स? Comment on your opinions about this issue and what topic should I pick for the next video. If you like this video, vote this up. Share this with the movie enthusiasts and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif signing off.